मैं सुमेश सिंह और वही आपका प्यारा फेवरेट चैनल संकल्प एकेडमी प्लस। इसके पिछले वाले लेक्चर में अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के मैम ने बात किया था नोमेनक्लेचर फॉर द साइक्लिक अल्कोहल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि साइक्लिक रिंग के साथ अटैच्ड अगर डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच्ड हो तो उसका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, अगर साइक्लिक रिंग के नेक्स्ट कार्बन के साथ OH अटैच हो तो उसका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। आई होप आपने वॉच किया होगा। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, या फिर आपने नहीं वॉच किया है किसी कारणवश, तो आप लिंक के थ्रू आप जरूर उसे वॉच कर लें, क्योंकि जब आप आपके पास कंप्लीट अगर कंसेप्ट होगा तो आपको क्वेश्चंस बनाने में या फिर आपके जो भी आपके डाउट्स होंगे वो प्रॉपरली क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक होने जा रहा है दैट इज कॉल्ड द IUPAC नेमिंग फॉर द एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल का IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे ए नंबर IUPAC नेमिंग for those alcohol in which OH group is directly attached with aromatic रिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके साथ बात करूंगा कि जब आपका जो आपका OH ग्रुप हो, OH ग्रुप एरोमेटिक रिंग के साथ क्या हो, डायरेक्टली अटैच्ड हो, तो अगर OH ग्रुप एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच हो तो वैसे कंपाउंड्स का IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, हाउ कैन वी राइट देयर IUPAC नेम। ठीक है, तो सबसे पहले इसका रूल देखेंगे हम लोग। रूल होगा इसका नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, विथ पोजीशन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट ऑर्डर प्लस The root word is that phenol। इसका रूल होने जा रहा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी आपके कंपाउंड्स होंगे ना, उस कंपाउंड्स में आप देख लेंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग और अल्फाबेट के अकॉर्डिंग उसका नाम हम लोग क्या कर देंगे, पहले लिख देंगे और फिर ठीक है ना, उसके बाद से हम लोग उसमें एज ए सफिक्स के फॉर्म में जो आपके मेन जो आपके ग्रुप होंगे, जो आपका मेन चेन होगा जिसके साथ OH ग्रुप अटैच होगा, उसका हम मेन नाम लिखेंगे, उसका मेन हम पेरेंट्स नेम लिखेंगे और उसका पेरेंट्स नेम क्या होगा, दैट इज कॉल्ड द फिनॉल। मीन्स आप फिनॉल के पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिख देंगे और उसके बाद से जो आपके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और साथ में जो आपका एरोमेटिक रिंग है उसका नाम हम एक वर्ड में लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड द फिनॉल लिखेंगे। क्लियर? तो ये काफी छोटा सा रूल है, आप माइंड में रखिएगा। फिर एग्जांपल से देखिए काफी इजी क्लियर होते जाएगा, एक एक एग्जांपल मैं आपको बताते जाता हूं। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग, लाइक ऐसे। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, ये मेरा पहला एग्जांपल है। व्हाट अबाउट देयर IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो देखो बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे डायरेक्टली क्या है, OH ग्रुप अटैच्ड है। मीन्स ये डायरेक्टली क्या है, ये डायरेक्टली इसमें किसी तरह का कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अवेलेबल नहीं है, इसमें ओनली फॉर बेंजीन रिंग डायरेक्टली अटैच विथ OH। तो दैट्स नेम इज द लास्ट नेम। ये हमारा मेन, यही हमारा क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड द मेन प्रिंसिपल चेन हो जाएगा, यही हमारा मेन प्रिंसिपल चेन हो जाएगा। और ये मेन प्रिंसिपल चेन के साथ साथ OH ग्रुप अटैच्ड है, तो इसके लिए हम लोग जो नाम यूज करते हैं उसका नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द फिनॉल। अगर बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो तो उसका IUPAC नेम में हम क्या यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द फिनॉल। उसका हम क्या यूज करेंगे, फिनॉल याद यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको डायरेक्टली नाम लिख दूंगा, दैट इज कॉल्ड द फिनॉल। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड द बेंजीन, और बेंजीन के लास्ट वाले ई को हटा करके उसके प्लेस पे क्या लगा सकते हैं, OL लगा सकते हो, सो दैट इज कॉल्ड द बेंजीनॉल।
इसका एक और नाम आप यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड द बेंजीनॉल भी लिख सकते हो, क्योंकि एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के लास्ट वाले ई को हटाओ और OH के लिए कौन सा सफिक्स यूज होता है, दैट इज कॉल्ड ऑल, सो दैट इज कॉल्ड द बेंजीनॉल। लेकिन इस बेंजीनॉल से ज्यादा यूज होने वाला वर्ड क्या होता है, फिनॉल, इसलिए हम लोग इस बेंजीनॉल का नाम ना यूज करके हम लोग किसका यूज करेंगे, फिनॉल, क्योंकि फिनॉल का आप कहीं पर भी आप बुक्स पढ़ोगे तो उसमें सबसे ज्यादा फिनॉल का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, या फिर आपके IPSC नेमिंग में आप जब नेमिंग देखिएगा तो वहां पे मैक्सिमम केसेस में फिनॉल का ही क्या किया जाता है, यूज किया जाता है नाम, इसलिए हम लोग फिनॉल को लेकर के ही चलेंगे। नाउ सेकेंड नंबर, लाइक दिस क्लियर, हाउ कैन राइट देयर नेम। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट कौन सा होगा, तो मेरा मेन चेन कौन होगा, तो मेरा मेन चेन बेंजीन रिंग हो जाएगा, यही हमारा सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगा। और साथ साथ में हमें ये भी इसमें अगर बेंजीन रिंग हम सिलेक्ट करते हैं तो वो कार्बन भी इंक्लूडेड हो जाएगा जिसके साथ क्या लगा है, OH ग्रुप अटैच्ड है। तो ये मेरा तो क्या हो गया, ये मेरा जो ग्रुप होगा ये मेरा पूरा क्या होगा, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल चेन होगा, या फिर मेरा प्रिंसिपल ग्रुप हो जाएगा। और मेरा सब्स्टिट्यूएंट कौन सा होगा, तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट कौन सा होगा, लाइक CH3 होगा। अब हम नंबरिंग कहां से करेंगे, तो नंबरिंग वहां से करेंगे जिधर से OH को कम से कम पोजीशन मिले, इसलिए हम नंबरिंग यहां से कर देंगे, ये मेरा 1 नंबर हो जाएगा। तो CH3 कितने पोजीशन पे आएगा, सेकंड नंबर पे, सो देयर नेम इज 2-मिथाइल एंड CH बेंजीन रिंग के साथ OH, दैट नेम इज फिनॉल। सो यहां देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा, फिर हमने क्या किया, मेन चेन का नाम लिखा। तो रूल के अकॉर्डिंग है कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद से मेन चेन का नाम लिखना, सो दैट इज कॉल्ड फिनॉल। सो देयर नेम इज 2-मिथाइल क्या होगा, दिस इज कॉल्ड द फिनॉल होगा। नाउ थर्ड, लाइक दिस CH3, हाउ कैन राइट देयर नेम, नेम कैसे लिखोगे इसका, बोलो। तो सर बोलोगे कि ऐसे, आप क्या करोगे, सबसे पहले अपना मेन ग्रुप सेलेक्ट करो, तो ये मेरा हो गया मेन ग्रुप, क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप अटैच है, तो हम इस कार्बन को क्या करेंगे, OH वाले चैन को हम लोग क्या करेंगे, मेन चैन सेलेक्ट कर लेंगे। ये हो गया 1 2 3 नंबर पे क्या है, मिथाइल, सो देयर नेम इज 3-मिथाइल, देयर नेम इज 3-मिथाइल फिनॉल। सो देयर नेम इज 3-मिथाइल क्या होगा, दिस इज कॉल्ड द 3-मिथाइल फिनॉल हो जाएगा। नाउ 4, लाइक OH Cl Cl, हाउ कैन राइट देयर नेम, कैसे करोगे, ये तुम्हारा मेन चेन OH के साथ जो रिंग है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, OH के साथ का जो रिंग है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मेन चेन हो जाएगा, या फिर प्रिंसिपल ग्रुप हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूएंट आया तो नंबरिंग कहां से करते हो, OH से सिलेक्ट करो, 1 2 3 4 5 6। अब सब्स्टिट्यूएंट कौन से है बोलो, क्लोरो हमारे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। क्लोरो कितने कितने ग्रुप्स पे है, 2 और किस ग्रुप्स पे है, 2 और कितने पोजीशन पे है, 3 पे है। सो देयर नेम इज 2,3 डाइक्लोरो, 2 है ना, डाइक्लोरो। और बेंजीन रिंग के साथ जब OH ग्रुप अटैच होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फिनॉल। सो देयर नेम इज 2,3 डाइक्लोरो फिनॉल। क्लियर। नाउ 5, like OH C2H5 and this is CH3. Now ये पोजीशन हमारा फर्स्ट होगा। अब सेकंड आप किधर जाओ, C2H5 के साइड जाओगे या फिर CH3 के साइड जाओगे? क्या आप C2H5 की तरफ जाना चाहोगे या फिर CH3 की तरफ जाना चाहोगे? बोलोगे सर दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, एक C2H5 है और एक CH3 है। C2H5 मीन्स दैट इज कॉल्ड इथाइल और CH3 मीन्स दैट इज कॉल्ड क्या होता है, मिथाइल। अब आपको पता है कि सब्स्टिट्यूएंट में, ठीक है, जिस सब्स्टिट्यूएंट का अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, कम होता है, उसको हम क्या करते हैं, लिस्ट नंबर देते हैं। तो ये तो मेरा, हम तो सबसे पहले अपने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट पोजीशन दे रहे हैं। अब सेकंड देने की बात आती है तो सेकंड हम मिथाइल को दें या फिर इथाइल को दें? तो बोलोगे सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज कर लो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग इथाइल आगे होगा। सो दैट इज कॉल्ड 2 3 4
5 6। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखेंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट में क्या होगा, दैट इज कॉल्ड 2 इथाइल, दिस इज कॉल्ड 2 इथाइल। फिर बोलो क्या होगा, नाउ दिस इज कॉल्ड 6 मिथाइल, 6 मिथाइल। और फिर क्या होगा बोलो, दैट इज 6 मिथाइल। फिर क्या होगा, दिस इज कॉल्ड फिनॉल। ये हो गया मेरा क्या, फिनॉल। क्लियर। तो दैट इज द 5 एग्जाम्पल्स, सॉरी 1 2 3 5 एग्जाम्पल्स फ्रॉम द आईपीएससी नेमिंग ऑफ एरोमेटिक अल्कोहल। ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी का लेता हूं जो कि आपके एरोमेटिक अल्कोहल से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से ये इतने क्वेश्चंस लिए गए हैं फ्रॉम अप टू 11, 6 to 11, ये जितने क्वेश्चंस हैं ऑल आर टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी। ये सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी से हैं। क्वेश्चन नंबर 6 to 11 ये जितने क्वेश्चंस हैं ऑल आर टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी, ये आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं। देन हाउ कैन राइट देयर नेम, नाम कैसे लिखेंगे इसका। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। ये मेरा क्या है, एक बेंजीन रिंग है। तो सबसे पहले इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट रिंग है, सब्स्टिट्यूएंट कोई ग्रुप्स है क्वेश्चन नंबर 6 में, नहीं कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई Br कोई CH3 कोई अदर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। मीन्स यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो मेन जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वही है, और आपका मेन ग्रुप क्या है, बेंजीन रिंग है, मीन्स एरोमेटिक रिंग है। तो एरोमेटिक रिंग में ये कौन सा रिंग है, दैट इज कॉल्ड बेंजीन। तो इसका नाम लिख दो, दैट इज कॉल्ड बेंजीन। ये पूरा लिखेंगे बेंजीन। कहता है क्यों पूरा बेंजीन लिख रहे हैं सर, इसलिए मैं लिख रहा हूं ना कि जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो क्या होता है, पेरेंट्स चेन का नाम क्या किया जाता है, पूरा लिखा जाता है, फुल नेम लिखते हैं। सो दैट इज कॉल्ड बेंजीन। ग्रुप्स आर अवेलेबल दैट 1 2, जो भी आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो किस पोजीशन पे है, तो 1 और 2, सो दैट इज कॉल्ड 1, 2 हो गया। 1, 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, सो दैट इज कॉल्ड डाई। और OH के लिए क्या यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑल, सो देयर नेम इज बेंजीन 1, 2 डाइऑल। फिर से मैं बता देता हूं, दैट इज अ टाइप ऑफ ए चेन ऑफ बेंजीन रिंग, सो दैट इज कॉल्ड बेंजीन। ये बेंजीन हुआ। फंक्शनल ग्रुप कितने पोजीशन पे है, 1, 2, सो दैट इज कॉल्ड 1, 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, सो दैट इज कॉल्ड डाई। एंड OH के लिए क्या यूज किया जाता है, OL, सो दैट इज कॉल्ड ऑल, सो बेंजीन 1, डाइऑल। तो अगर सिंगल OH होगा दैट्स नेम इज फिनॉल। अगर एक OH अटैच्ड होगा तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, तो प्रिंसिपल ग्रुप का नाम हम फिनॉल यूज करेंगे। लेकिन अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप होगा तो हम इसके लिए बेंजीनॉल का क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर। नाउ यहां से देखो इसमें कितने टाइम्स OH है, तो 1 2 3 टाइम्स OH है। अब कहता है कि जब 3 टाइम्स OH है तो फिर इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, बेंजीन लिखेंगे। ठीक है, वो क्लियर है, क्योंकि बेंजीन रिंग है तो क्या करेंगे, इसके लिए बेंजीन ही लिखेंगे। बात आती है नंबरिंग करने की। तो अगर OH वाले कार्बन को मुझे लिस्ट पोजीशन देना है, तो अगर मैं ऐसे चलता हूं 1 2 3 4 5 6, तो जो भी हमारे OH ग्रुप्स हैं, OH ग्रुप्स, तो अगर मैं, ठीक है ना, अगर मैं ऐसे चलता हूं तो OH ग्रुप्स का जो पोजीशन आ रहा है वो कैसे आ रहा है, 1 4 6 1 4 6 आ रहा है। देखो मैंने जो ये पोजीशन अपनाया, ये जो डायरेक्शन अपनाया, तो मेरा कितना पोजीशन आया OH वाले कार्बन का, 1 4 6 आया। ठीक है, चलो एक बार ऐसे चल के देखते हैं, अपोजिट चल के देखते हैं, एक बार अपोजिट चल के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब जो पोजीशन आया वो कितना आया, 1 2 4। तो एक आया था 1 4 6, एक आया है 1 2 4। कम कौन सा हुआ, 1 2 4, क्योंकि 1 4 6 को अगर काउंट करोगे तो 4 और 1 5, 4 और 1 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और यहां देखो 1 2 4 आया है, तो 4 और 2 6 और 1 कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। तो लिस्ट पोजीशन कौन सा है, 1 2 4। ऐसे भी देखने में लग रहा है कि लिस्ट पोजीशन कौन सा है, 1 2 4 है। इसलिए हमारा नंबरिंग कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6। मीन्स आपका नंबरिंग जो होगा वो 1 2 4 वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। इसका नाम क्या होगा, तो दैट इज कॉल्ड, क्या है ये, बेंजीन रिंग है। सो दैट इज कॉल्ड बेंजीन, पूरा लिखेंगे बेंजीन, क्योंकि 1 से मोर देन 1 टाइम्स OH है। सो दैट इज कॉल्ड बेंजीन। कितने कितने पोजीशन पे है OH, 1, फिर कितने पोजीशन पे है 2, फिर कितने पोजीशन पे 4। सो दैट इज कॉल्ड बेंजीन 1, 2, 4।
क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ट्राईऑल। सो दैट इज कॉल्ड ट्राईऑल। काफी इजी है, एक को अगर समझ में आ गया फिर नेक्स्ट तो आपका ये काफी इजी हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे और भी इजी है। ये देखो 1 फिर 2 3 4 सेम हो जाएगा, सेम तरह से ही ये भी नाम होगा। ठीक है, कैसे करेंगे इसका, तो इसका भी क्या नाम लिखोगे, नाम लिख दो, दैट इज कॉल्ड बेंजीन। देयर इज बेंजीन। कितने कितने पोजीशन पे OH है, 1, 2, 4, दैट इज कॉल्ड ट्राईऑल। क्लियर, सेम है, ठीक है ना, सेम तरह का ग्रुप्स है और सेम तरह का कंपाउंड भी है। बस थोड़ा सा इसमें क्या किया गया है, जो OH है इस OH में लेफ्ट साइड से था, इस OH में राइट साइड से, क्या इसमें जो है वो राइट साइड से OH को क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। अदरवाइज नाम भी बिल्कुल क्या है, सेम है, सेम ही तरह का कंपाउंड है, दोनों सेम। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करोगे, तो क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, हाँ दो सब्स्टिट्यूएंट है सर, ये और ये। अब नंबरिंग कर लेंगे। सबसे पहले तो प्रिंसिपल कार्बन को, जिस कार्बन से OH अटैच है उसको तो फर्स्ट देना ही पड़ेगा। अगर इस तरफ से जाते हो, इधर से जाते हो, ऐसे जाते हो, तो ऐसे जाते हो तो सब्स्टिट्यूएंट कितना पोजीशन मिलेगा, तो काउंट कर लो 2 3 4 5 6। सब्स्टिट्यूएंट कितना पोजीशन मिल रहा है, 2 एक मिल रहा है और एक कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। अगर ऐसे चलते हो तो भी सेम ही मिलेगा। देखो इधर से भी जाओगे तो देखो 1 फिर 2 3 4 5 6 दोनों तरफ से क्या मिल रहा है, इक्वल ही मिल रहा है। ठीक है ना, ऐसे मिटा दो, इसको भी मिटा करके चेक कर लो। ठीक है, मैं मिटा देता हूं, फिर चेक कर लो। 2 3 4 5 6 दोनों तरफ से क्या मिल रहा है, इक्वल पोजीशन में मिल रहा है। ठीक है, तो जब दोनों तरफ से इक्वल पोजीशन मिल रहा है तो आप किधर से भी क्या कर सकते हो, नंबरिंग कर सकते हो। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो। कितने कितने पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट है, तो एक है 2 नंबर पे और एक है कितने नंबर पे, 6 नंबर पे। सो 2,6 दोनों सेम तरह का है, तो क्या लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड डाई। दोनों सेम तरह का है और कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, सो दैट इज कॉल्ड डाई। क्या है ये, CH3, सो दैट इज कॉल्ड मिथाइल। ये क्या हो जाएगा, 2,6 डाई मिथाइल। और बेंजीन रिंग के साथ क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा है। तो बेंजीन रिंग के साथ जब एक OH ग्रुप अटैच होता है तो उसके लिए नाम क्या होता है, अभी मैंने बताया था, दैट इज कॉल्ड फिनॉल। सो देयर नेम इज 2,6 डाई मिथाइल फिनॉल। ठीक है, तो दैट्स ऑल क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड विद एनसीईआरटी। ये जितने क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिया फ्रॉम योर एनसीईआरटी। ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। और ये सारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, तो आईपीसी नेमिंग ऑफ दोज अल्कोहल इन विच OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच विथ बेंजीन रिंग। ये जितने क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस जिस टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूं उसी टॉपिक से हैं, जिसमें मैं बता रहा हूं कि बेंजीन रिंग के साथ जब OH डायरेक्टली अटैच हो तो उनका नाम क्या होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो ये मेरा तो प्रिंसिपल कार्बन हो गया, ये 1 नंबर पे होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 नंबर पे हमारा एक ब्रांच आ गया। कौन सा ब्रांच है, दैट इज कॉल्ड नाइट्रो। इसका नाम लिख दो, दैट इज कॉल्ड 3 नाइट्रो। और बेंजीन रिंग के साथ OH, सो दैट इज कॉल्ड फिनॉल। सो देयर नेम इज 3 नाइट्रोफिनॉल। देयर नेम इज 3 नाइट्रोफिनॉल। फिर यहां से OH ग्रुप मेन प्रिंसिपल कार्बन, ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5 6। तो ये सब्स्टिट्यूएंट कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। कहां कहां पे है, 2 4 6 पे, तो लिख दो 2, 4, 6, दैट इज कॉल्ड ट्राई ब्रोमो। एंड क्या है, बेंजीन रिंग के साथ कितना OH अटैच है, एक बेंजीन रिंग के साथ OH अटैच है, डायरेक्टली अटैच है। तो बेंजीन रिंग के साथ जब एक OH डायरेक्टली अटैच हो तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिनॉल। तो सो देयर नेम इज 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो दैट इज द क्वेश्चंस व्हिच आर टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी। ये सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से लिए गए थे और ये क्वेश्चंस थे कि जब बेंजीन रिंग के साथ OH डायरेक्टली अटैच होंगे तो उनका आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करेंगे। अगला स्लॉट में अभी लेकर के आ रहा हूं, if the OH is not be directly attached with the benzene ring, attached with the next carbon of the chain। अगर OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ ना अटैच होकर के बेंजीन रिंग के नेक्स्ट कार्बन के साथ अगर OH ग्रुप अटैच्ड हो तो उसका हम आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं। तब तक के लिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ द OH इज नॉट बी डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग, अगर सीधे डायरेक्टली बेंजीन रिंग से OH ग्रुप अटैच ना हो तो उसके लिए आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं। नाउ बी, if OH group
not be directly attached with aromatic or बेंजीन रिंग। ठीक है, अगर OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच ना हो तो उसका हम IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ एग्जांपल, पहला एग्जांपल हम लेते हैं ऐसे, ये रहा हमारा सुंदर सा खूबसूरत सा अल्कोहल। ठीक है, क्या इसमें OH बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है? बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, डायरेक्टली कैसे अटैच है? डायरेक्टली कब अटैच होता है बाबू? जब इस कार्बन से, मीन्स बेंजीन वाले कार्बन से जब OH अटैच होता तो हम बोलते हैं ना कि क्या है, डायरेक्टली अटैच। ये तो बेंजीन वाले कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच ही नहीं है। बेंजीन रिंग के नेक्स्ट कार्बन से OH अटैच्ड है, बेंजीन रिंग के नेक्स्ट कार्बन से क्या है, OH अटैच्ड है। तो जब बेंजीन रिंग के नेक्स्ट कार्बन से OH अटैच्ड है तो क्या हम मेन चेन इसको सेलेक्ट करें? मीन्स क्या हम बेंजीन रिंग को मेन चेन सेलेक्ट करें? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कार्बन छूट जाएगा जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप क्या है, अटैच्ड है। और मैं स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूं कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है उस कार्बन को एनी सिचुएशन कभी भी हम उसे छोड़ नहीं सकते हैं। तो हम भले ही बेंजीन रिंग को एज ए ब्रांच एज्यूम कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जिस कार्बन से OH अटैच्ड है उसे हम कभी भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट एज्यूम नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा भले ही चैन छोटा हो मंजूर हो, मेरा बेटा भले ही नाटा हो मंजूर हो, लेकिन बेटा तो मेरा है। इसलिए जिसके साथ OH ग्रुप अटैच्ड है वो भले ही कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो मेरा मेन चैन है भाई। तुम कितना भी बड़े हो, ठीक है, रहो बड़े, मेरे किसी काम के नहीं हो। इसलिए मैं क्या करूंगा, वो बड़े वाले ग्रुप्स को छोड़ दूंगा और ये मेरा हो जाएगा अब, ये मेरा हो जाएगा अब क्या, इन द फॉर्म ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब ये मेरा हो गया इन द फॉर्म ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब मैं क्या करूंगा, बोलो, मैं क्या करूंगा भाई, मैं बोलूंगा भाई तुम सब्स्टिट्यूएंट बन गए। सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो पहले लिखा जाता है, लिख दो। अब जब सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में बेंजीन आता है ना, तो बेंजीन रिंग in the form of सब्स्टिट्यूएंट। तो बेंजीन रिंग जब सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में आता है ना तो इसका नाम होता है दैट इज कॉल्ड फिनाइल। तो क्या नाम यूज करते हैं, फिनाइल, क्योंकि एज एज्यूम किया जाता है कि इसे ऐसे माना जाता है कि बेंजीन रिंग से यहां से एक हाइड्रोजन क्या किया होगा, रिमूव हुआ होगा। बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन निकला होगा तब तो इसका एक बॉन्ड खाली हुआ होगा, और बेंजीन रिंग से जब एक हाइड्रोजन निकलता है तो उसका नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड फिनाइल। सो इफ बेंजीन रिंग इन द फॉर्म ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सो देयर नेम इज फिनाइल। तो जब ये सब्स्टिट्यूएंट होगा तो फिनाइल होगा, सो देयर नेम इज 1-फिनाइल, देयर नेम इज 1-फिनाइल। IUPAC नेम क्या होगा, दैट इज कॉल्ड 1-फिनाइल। और मेन चेन कितना का है, एक, सो दैट इज कॉल्ड मिथ। बॉन्ड का नेचर कैसा है, सिंगल बॉन्ड AN, एंड दैट इज कॉल्ड, लास्ट वाले ई को हटाओ, OL लगाओ, सो दैट इज कॉल्ड मिथेनॉल। सो देयर नेम इज 1-फिनाइल मिथेनॉल, 1-फिनाइल मिथेनॉल। नेक्स्ट, दैट इज एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर, ये देखिए, सुंदर सा मेरा छोटा सा नन्हा सा फिनॉल, ये मेरा एक अल्कोहल वाला मॉलिक्यूल्स। सुंदर है ना, देखने में काफी सुंदर है। केमिस्ट्री में काफी सुंदर सुंदर आते हैं, बायो में तो इससे भी बहुत सुंदर आते हैं। चलिए कैसे लिखेंगे इसका नाम, हाउ कैन राइट देयर नेम। क्या हम बेंजीन को मेन चेन सेलेक्ट करेंगे, ना बाबा ना। क्या करेंगे, बाहर जाएंगे, बाहर क्या करेंगे, क्या यही मेरा मेन चेन होगा, 2 कार्बन का मेन चेन होगा, यही मेरा 2 कार्बन का मेन चेन होगा। बोलोगे सर क्या आगे जाने में किसी ने रोक लगाया है, किसी ने रोक नहीं लगाया है भाई, किसने रोक लगाया है, मैंने तो बोला था ना कि चैन स्ट्रेट भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, चैन कैसा भी हो सकता है। तो आप क्या करोगे, ये वाले कार्बन को तो आप कभी छोड़ने वाले हो नहीं, क्योंकि ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन है, तो ये आपका मेन कार्बन है।
अब इस कार्बन को ध्यान रखते हुए आपको इधर नहीं जाना है। कहते हैं क्यों नहीं जाएंगे, जब अगर इधर जाओगे, इस चेन में घुस जाओगे, बेंजीन रिंग में घुस जाओगे, तो फिर क्या होगा, प्रिंसिपल कार्बन छूट जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप इस चेन को सिलेक्ट कर लोगे। दैट्स यू सिलेक्टेड, आपने इस चेन को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब आती है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को लिस्ट नंबर देने की। तो अगर आप इस साइड से जाते हो, राइट से लेफ्ट जाते हो, राइट से लेफ्ट जाते हो, तो भी OH वाले कार्बन को कितना पोजीशन मिलेगा, सेकंड मिलेगा। अगर तुम लेफ्ट से राइट की तरफ आते हो तो भी OH वाले कार्बन को सेकंड पोजीशन मिलेगा। तो लेफ्ट से राइट जाने में भी सेकंड पोजीशन, राइट टू लेफ्ट जाने में भी सेकंड पोजीशन। लेकिन तुम अगर लेफ्ट से राइट जाते हो तो ये जो तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है, इस सब्स्टिट्यूएंट को तुमको क्या मिल जाएगा, लिस्ट नंबर मिल जाएगा। तो तुमको अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कोई घाटा नहीं हो रहा है, कोई अगर प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कोई लॉस नहीं हो रहा है, और साथ में सब्स्टिट्यूएंट को फायदा हो जा रहा है, तो क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई, मेरा कोई लॉस नहीं हो रहा है, दूसरे को मेरे से फायदा हो जा रहा है, तो हम बिल्कुल वो काम कर देंगे। मुझे स्कूल जाना है, मेरा एक दोस्त का साइकिल खराब हो गया है, वो रास्ते में पड़ा हुआ है, मैं स्कूल जा रहा हूं, मुझे लेट नहीं हो रहा है, तो क्या मैं उसे बैठा करके लेके नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता हूं। इतनी तो मेरे में ह्यूमैनिटी है, इतनी तो ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, हम लोग करते भी थे। ठीक है, तो नंबरिंग कौन सी होगी, ये होगी 1 2 3। नाउ द नेम इज दैट 1 फिनाइल, और मेन चेन में कितने कार्बन है, 3, सो दैट इज कॉल्ड प्रोप। सिंगल बॉन्ड AN, प्रोपेन हो गया, सो दैट इज कॉल्ड 2-ऑल, प्रोपेन 2-ऑल। क्लियर? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हाउ कैन राइट देयर IUPAC नेम फॉर द एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल का IUPAC नेमिंग कैसे किया जाता है, आराम से जाइए NCERT को, बैठिए, सॉल्व कीजिए, अपना जो भी नीट के पेपर हो, जो भी JEE के क्वेश्चंस हो, जो IUPAC नेमिंग ऑफ अल्कोहल से आए हो, उसको सॉल्व कीजिए। कोई डाउट होता है चैनल पे आप सेंड कीजिए कि सर यहाँ पे क्वेश्चंस है जो मुझे नहीं सॉल्व हो पा रहा है, या फिर मैं जो भी मैंने आपको कंटेंट दिया है अगर आपको उसमें कम लगता है, आप बेशक बताएं कि सर यहाँ पे कंटेंट कम है, थोड़ा सा और मुझे एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में उसका मैं और ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करके लेकर के आऊँगा। फीडबैक जरूर दीजिए कि सर कैसे आप, मैं जो आपको दे रहा हूँ कंटेंट, क्या आपको काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्या आपके जो भी सिलेबस है उसको प्रॉपर कवर करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी चैनल पे कोई कंटेंट में कमी हो रही है, या फिर मैं अगर जो पढ़ा रहा हूँ उसकी जो टेक्निक है वो आपको कैसी लगती है, आप मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि सर आपका कंटेंट कैसा है, आपकी जो टीचिंग स्टाइल है वो मुझे आपको कैसी लगती है। चलिए, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अभी इस लेक्चर में आपको कॉमन नेम फॉर द अल्कोहल वो भी मैं आज क्लियर करने वाला हूं। तो ये सारे कुछ कंपाउंड्स हैं अल्कोहल के, जिसका हमें क्या करना है, कॉमन नेम लिखना है। ठीक है, और ये जो कंपाउंड्स हैं, चूंकि सारे कंपाउंड्स का तो कॉमन नेम होता नहीं है, जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिसका कॉमन नेम आपके एग्जाम्स में आता है, वे सारे कंपाउंड्स का मैंने एक चार्ट ड्रॉ किया है, और इसी चार्ट को आप याद रखेंगे कि हाउ कैन राइट देयर कॉमन नेम फॉर द अल्कोहल। अल्कोहल का कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है। पहला हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं CH3OH से। तो CH3 को हम क्या कहते हैं, चलिए, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अभी इस लेक्चर में आपको कॉमन नेम फॉर द अल्कोहल वो भी मैं आज क्लियर करने वाला हूं। तो ये सारे कुछ कंपाउंड्स हैं अल्कोहल के, जिसका हमें क्या करना है, कॉमन नेम लिखना है। ठीक है, और ये जो कंपाउंड्स हैं, चूंकि सारे कंपाउंड्स का तो कॉमन नेम होता नहीं है, जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिसका कॉमन नेम आपके एग्जाम्स में आता है, वे सारे कंपाउंड्स का मैंने एक चार्ट ड्रॉ किया है, और इसी चार्ट को आप याद रखेंगे कि हाउ कैन राइट देयर कॉमन नेम फॉर द अल्कोहल। अल्कोहल का कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है। पहला हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं CH3OH से। तो CH3 को हम क्या कहते हैं, CH3 को हम एज ए मिथाइल कहते हैं। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड CH3 मिथाइल, और OH क्या होता है, दैट इज कॉल्ड अल्कोहल, सो देयर नेम इज मिथाइल अल्कोहल। ये हमारा क्या होगा, मिथाइल अल्कोहल होगा। ठीक है, सेकंड नंबर CH3CH2CH2COH मीन्स ये क्या है, 3 कार्बन का क्या है, स्टेट चेन है। तो जब कार्बन का स्टेट चेन हो और कार्बन का नंबर क्या हो, मोर देन 2 हो, जब कार्बन का स्टेट चेन हो और कार्बन का नंबर मोर देन क्या हो, 2 है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, सो दैट इज कॉल्ड N। कितने कार्बन का ये अल्काइल है, तो 3 कार्बन का अल्काइल है, तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रॉप, और ये
3 कार्बन का एज ए कॉमन नेम में ये 3 कार्बन का क्या एज्यूम किया जाएगा, ये 3 कार्बन का अल्काइल एज्यूम किया जाएगा। जैसे CH3 को एज ए अल्काइल एज्यूम किया गया तो मिथाइल हुआ, वैसे ही ये 3 कार्बन का एज ए कॉमन नेम अल्काइल एज्यूम किया जाएगा तो 3 कार्बन के अल्काइल को क्या कहते हैं, सो दैट इज कॉल्ड प्रोपाइल, सो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रोपाइल, और OH है सो दैट इज कॉल्ड अल्कोहल, सो देयर नेम इज नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल हो गया। अब ये देखो OH किससे अटैच्ड है, OH सेकंड नंबर कार्बन से क्या अटैच्ड है, और इस कार्बन के दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। तो क्या ये नॉर्मल है, नॉर्मल कब होता, जब OH क्या होता, स्ट्रेट होता, और OH जिस कार्बन से अटैच्ड होता, ठीक है, ये नॉर्मल कब होता, जब OH जो होता है वो क्या होता, एंडिंग कार्बन से क्या होता, अटैच्ड होता। ये नॉर्मल तब होता जब OH स्टार्टिंग कार्बन या फिर एंडिंग कार्बन से क्या होता, अटैच्ड होता, तब हम मानते कि वो क्या है, नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पर OH सेकंड नंबर कार्बन से अटैच्ड है और इस कार्बन के दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, CH3 लगा है। तो जब OH सेकंड नंबर कार्बन से अटैच्ड हो या उसके दोनों तरफ में से, ठीक है ना, दोनों तरफ उसके क्या लगा हो, CH3 ग्रुप लगा हो, जब OH सेकंड कार्बन से अटैच्ड हो और कार्बन के दोनों तरफ क्या लगा हुआ हो, CH3 लगा हुआ हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, आइसो कहते हैं, सो दैट इज कॉल्ड आइसो। ये मेरा क्या होगा, आइसो होगा, ये मेरा क्या होगा, आइसो होगा, सो दैट इज कॉल्ड आइसो हो गया। और ये 3 कार्बन का अल्काइल है, सो दैट इज कॉल्ड प्रोप हो गया, तो ये क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल हो गया, और OH है सो दैट इज कॉल्ड अल्कोहल है, सो दैट इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया। अब ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, बिल्कुल सर स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन वाले को क्या लिखते हैं, बोलो, नॉर्मल लिखते हैं। ये हो गया मेरा नॉर्मल, स्ट्रेट चेन वाला नॉर्मल। कितने कार्बन का अल्काइल है, 1 2 3 4 कार्बन का अल्काइल को क्या लिखते हैं, बोलो, ब्यूटाइल। बोलोगे सर कितना इजी है, तो स्ट्रेट चेन है नॉर्मल, 4 कार्बन का ये क्या है, अल्काइल है। जब कॉमा नेम लिखते हैं तो जो भी आपके चेन होते हैं उसे हम एज ए अल्काइल के फॉर्म में एज्यूम करते हैं, तो ये 4 कार्बन का अल्काइल है, सो दैट इज कॉल्ड ब्यूटाइल हो जाएगा, और OH है सो दैट इज कॉल्ड अल्कोहल, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा। अब देखो OH किससे अटैच्ड है, OH CH2 से अटैच्ड है। अब देखो ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके सेकंड नंबर कार्बन पे क्या लगा है, CH3। जैसे देखो यहाँ पे ये 1 हो गया, ये क्या हो गया, 2 हो गया। तो याद रखना जब कार्बन का नंबर 3 हो, जब कार्बन का नंबर क्या हो, 3 हो, और OH जिस कार्बन से अटैच्ड हो वो कार्बन के दोनों तरफ क्या लगा हुआ हो, CH3 लगा हुआ हो। जब कार्बन का नंबर 3 हो और OH जिस कार्बन से अटैच्ड हो उसके दोनों तरफ CH3 हो, तो उसे हम क्या एज्यूम करते हैं, आइसो एज्यूम करते हैं, जब 3 हो तब, ठीक है। लेकिन जब कार्बन का नंबर कितना हो, मोर देन 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो जब कार्बन का नंबर मोर देन 3 हो और उसके सेकंड नंबर कार्बन पे क्या लगा हुआ हो, CH3 लगा हुआ हो। याद रखेंगे जब कार्बन का नंबर 3 है तो क्या कंडीशन है आइसो के लिए, कि जब कार्बन का नंबर 3 है तो सेकंड नंबर कार्बन पे OH होना चाहिए और दोनों तरफ क्या लगना चाहिए, CH3। क्लियर हो गया, वो क्या होगा, आइसो होगा। लेकिन जब कार्बन का नंबर मोर देन 3 होगा तो क्या कंडीशन है, मोर देन कार्बन का नंबर जब 3 हो तो OH जिस कार्बन से अटैच्ड हो उसके सेकंड नंबर कार्बन पे, तो OH इस कार्बन से अटैच्ड है, इस कार्बन के सेकंड नंबर, तो इस कार्बन का सेकंड नंबर कौन सा होगा, CH, उस पर क्या लगना चाहिए, CH3 अटैच होना चाहिए। तो देखो इस पे क्या लगा हुआ है, CH3 अटैच्ड है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड आइसो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड आइसो। ये मेरा हो गया आइसो। कितने कार्बन का अल्काइल है, 1 2 3 4, 4 कार्बन का अल्काइल है, सो दैट इज कॉल्ड आइसो, दैट इज कॉल्ड आइसो। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल, और OH है सो दैट इज कॉल्ड अल्कोहल। ये हो गया हमारा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। ये क्या है, ये क्या है, बोलो, क्या ये आइसो है? आइसो कब होता है, देखो आइसो में क्या कंडीशन है, देखो आइसो ये अभी हुआ है ना, इसमें भी कार्बन का नंबर कितना है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 है। यहां पर भी कार्बन का नंबर कितना है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 है। लेकिन आइसो का कंडीशन क्या था, आइसो का कंडीशन था कि OH जिस कार्बन से अटैच था, ये कार्बन कितना था, 1 डिग्री था। OH जिस कार्बन से अटैच था वो कार्बन कितना था, 1 डिग्री था, और उसके सेकंड नंबर कार्बन पे क्या अटैच था, CH3 अटैच था। यहां पर कंडीशन देखो क्या है, यहां पर कंडीशन है कि OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, OH किस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन से अटैच है, तो OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन अगर आइसो होता तो कितना होता, 1 डिग्री होता। लेकिन ये कार्बन देखो कितना डिग्री है,
2 डिग्री है। ये कार्बन कितना डिग्री है, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, तो 2 कार्बन से अटैच है। दूसरा आइसो का कंसेप्ट ये क्या था कि दूसरे नंबर कार्बन पे क्या होना चाहिए, CH3 होना चाहिए। अब देखो ये OH जिस कार्बन पे अटैच्ड है, OH जिस कार्बन पे अटैच्ड है उस कार्बन पर उसका OH जिस कार्बन से अटैच्ड है ये कार्बन पे क्या होना चाहिए, CH3 होना चाहिए।